हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू मंत्र मैथमेटिक्स। तो अगर आप लोगों को नंबर लाइन पर मतलब रियल नंबर लाइन पर अगर आप लोगों को रेशनल नंबर्स पुट करने नहीं आता कि हम नंबर लाइन पर रेशनल नंबर्स को कैसे प्लॉट करते हैं, मतलब प्लॉट कैसे करते हैं, अगर आपको नहीं आता तो आप टेंशन मत लीजिए। मैं आपका रहन भाई आज मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू प्लॉट अ रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, हाउ टू प्लॉट अ रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ओके, तो इसमें क्या होता है कि रेशनल नंबर जो होते हैं इसमें आप नंबर लाइन पे जब जब रेशनल नंबर प्लॉट करेंगे तो इसमें आपको तीन केस होगा। क्या तीन केसेस आएंगे। अब केसेस क्या है तो चलिए देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने आपको अभी अभी मैंने आपको बोला कि जब हम रेशनल नंबर को प्लॉट करते हैं नंबर लाइन पे तो हम वहाँ पे हमारा थ्री केसेस होता है। क्या थ्री केसेस होता है। फर्स्ट केस ये रहेगा कि न्यूमरेटर मतलब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग रहेगा। फर्स्ट केस में आपको क्या रहेगा, न्यूमरेटर सेम, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम रहेगा। देखिए यहाँ पे 2 और 2, न्यूमरेटर भी 2 है और डिनोमिनेटर भी 2 है, ठीक है, सेम है, ठीक है। फर्स्ट केस आपका ये होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सेकंड क्या होगा, आपका डिनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमरेटर से। क्या डिनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमरेटर से, तो देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा, बिल्कुल। सेकंड केस, अगर सेकंड केस ऐसा है आपको इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है। थर्ड केस में आपको क्या आएगा, आपका न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। क्या न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। ओके, चलिए यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट आपको एक बात यहाँ पे याद रखना है, जब भी आप देखेंगे ये डिनोमिनेटर आपका बड़ा है न्यूमरेटर से, आप देखिए यहाँ पे आपको गौर करना है क्वेश्चंस में। अगर आपका न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से और डिनोमिनेटर आपका बड़ा है, मतलब कि न्यूमरेटर वही एक बात होती है, न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, वो इस तरीके से हम बोले या बोले हम डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से। अगर आपका न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से तो आपका जो आंसर आएगा, जो आपका सॉल्यूशन आएगा वो 0 और 1 के बीच में आएगा। ये जो आपका रेशनल में आपका जो प्लॉट होगा 0 और 1 के बीच जो है आपका बिटवीन होगा। सेकंड केस में मतलब समझिए, अगर आपका डिनोमिनेटर बड़ा रहता है न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर छोटा रहता है आपका डिनोमिनेटर से, तो उस केस में क्या होता है कि आपका जो सॉल्यूशंस आएगा ना, तो उसमें वो जो आपका सॉल्यूशन जो नंबर प्लॉट होगा नंबर लाइन होगा रेशनल में जो हम प्लॉट करेंगे नंबर लाइन पे, तो वो आपका 0 और 1 के बीच में आएगा। 0 और 1 के बीच में आएगा। कोई भी नंबर हो, जैसे मेरा 5/9 है, 1 मेरा 6 भी हो गया, कुछ कुछ भी हो, बस ऐसा नंबर होना चाहिए जिसमें कि डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमरेटर छोटा हो। मेरा 7/10 हो जाए, 9/11 हो जाएगा, कुछ भी हो, बस हमारा अगर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से और डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, तो वो जो हमारा सॉल्यूशन है, हमारा जो रेशनल नंबर प्लॉट होगा उस नंबर्स का रेशनल नंबर जो प्लॉट करेंगे रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर, तो वो जो प्लॉटिंग नंबर्स आएगा वो 0 और 1 के बीच में आएगा। ये बता याद रखना। ओके, तो चलिए पहले मैं फर्स्ट वाले को छोड़कर सेकंड केस वाले को मैं इसको 5 और 9 को रेशनल नंबर्स पर प्लॉट करके दिखाता हूँ। क्या आपको क्या करना है, नंबर लाइन बनाना है और उसमें आप जानते हैं कि आपका लेफ्ट हैंड साइड आपका मतलब कि आप जानते हैं कि 0 के राइट हैंड से हमारा पॉजिटिव नंबर होता है और 0 के लेफ्ट हैंड साइड हमारा नेगेटिव नंबर होता है। यहाँ पे मेरा कोई नेगेटिव नंबर्स है नहीं, इसलिए हम पॉजिटिव नंबर्स तक लिए। ओके, 0 और 1 के बीच। अब आपको इसमें क्या करना है, ये जो आपका 0 और 1 है इसके बीच सिर्फ आपको 8 लाइन्स ड्रॉ कर देना। ओके, 8 लाइन्स। देखिए कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गया ना। अब देखिए आप जब ये लाइन्स को कॉट कर दें, मतलब ये सब नंबर से ये जैसे होगा 0 1 2 3 4 ऐसा ही ये वाला नंबर से। ओके, अब इसको कॉन करेंगे तो ये 10 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है ना, बिल्कुल ठीक है। अब आपको 5/9 को कैसे प्लॉट करना है, ये बात मैंने आपको बता दिया कि 0 और 1 के बीच आएगा। कैसे, आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि 0 और 1 के बीच ही कैसे आ रहा है। जब आप 9 को 5 से डिवाइड देंगे तो आप इसको प्लॉट करने में कुछ नहीं, बस आप जैसे आप ये वाले पता है हम लोग ये नंबर्स मतलब ऐसा नहीं, ऐसे ही हम रियल नंबर्स में नंबर्स पढ़ते हैं नर्सरी वगैरह में, नर्सरी में पढ़ते हैं 1 2 3 में पढ़ते हैं, मतलब 1 2 में पढ़ते हैं, वो क्लास 1 2 में पढ़ते हैं। क्या इसमें क्या करना है आपको, 5 और 9 को बस आपको ऐसे 5 चलना है, 1 2 3 4 5, जहां तक आपका ऐसे करके 5 आ जाए, मतलब कि आपको 5 स्टेप चलना। देखिए यहाँ से हम चले यहाँ 1 स्टेप, यहाँ से यहाँ सेकंड स्टेप, यहाँ से यहाँ थर्ड स्टेप, यहाँ से यहाँ 4 स्टेप और यहाँ से यहाँ 5 स्टेप। अब जहाँ पे आपका 5 स्टेप आ जाए वहां पे आपको 5/9 करना है, ठीक है, 5/9। ये हो गया आपका आंसर। क्या, ये हो गया आपका आंसर। और आपको ये एरो इस तरीके से मार देना है, एरो। ओके, अब आप बोलेंगे ये एरो मैंने क्यों लगाया, तो आपको मतलब जब आपका टीचर्स जो आपके होंगे चेक करेंगे तो उनको पता चलेगा कि आप किस तरह प्लॉट किए हैं, ठीक है। ये एकदम इजी से इजी में बच्चे को क्लास में बच्चे भी किस तरीके से मैंने आपको समझा दिया, एक छोटा बच्चा कैसे सीखता है इस तरीके से मैंने आपको बता दिया। बस आपको नंबर लाइन ड्रॉ करना है, फिर उस पर आपको 0 और लेफ्ट हैंड साइड आपको 0 पुट करना है और राइट हैंड साइड आपको 1 पुट करना है। फिर उसको आपको 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। आप क्यों 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है मैंने आपको बताया,
क्योंकि देखिए डिनोमिनेटर में 9 है। अब वो आपको वो समझ में आ जाएगा, बनाते रहेंगे ना आप इसको सॉल्व एग्जाम्पल्स करते रहेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा क्या मैंने 9 इक्वल पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया। 9 इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड कर दिया, सिर्फ आपको क्या करना 0 से 5 स्टेप चलना और जहां तक 5 स्टेप आ जाए उसको ऐसे पॉइंट मार्क करके ऐसे थोड़ा सा लंबा कर देना उसको और 5/9 लिख देना, वो आपका आंसर है। इस तरीके से हम प्लॉट करते हैं। ये सेकंड केस मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट केस मैंने आपको नहीं बताया, थर्ड केस नहीं बताया। फर्स्ट केस बहुत इजी है, चलिए तो फर्स्ट केस बता देते हैं आप। ओके, फर्स्ट केस क्या है, देखिए 2/2 है, ये आपको फर्स्ट केस किस तरीके से आता है बताते हैं। फर्स्ट केस समझिए, आपको कुछ नहीं करना, सीधा आपको एक नंबर लाइन कर देना है, ठीक है। नंबर लाइन क्या, फर्स्ट केस को बनाने के लिए एक रूल होता है, एक रूल नहीं आप सीधे सीधे समझिए। 2/2 है, जब इसको कट करेंगे तो 1 आ जाएगा। मैंने क्या बोला, न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से आप कुछ भी करिए, अगर मैं 100 कर देता हूँ न्यूमरेटर में तो आपको डिनोमिनेटर में भी 100 करना पड़ेगा, फिर जब हम इसको कट करेंगे तो 1 आएगा। क्या फर्स्ट का आपको नंबर लाइन प्लॉट करने की जरूरत ही नहीं, आप खुद समझ जाइएगा। 1 खुद प्लॉट नहीं कर सकते आप लोग, बताइए खुद से, जितने भी बच्चे मतलब देख रहे हैं वो तो खुद बना लेंगे। 1 आप इजिली प्लॉट कर सकते हैं। ओके, अगर आप यहाँ पे 100 लिए तो 100 को भी कट कर दीजिए। लेट डाटा मान के चलिए 9/9 ले लिया, क्यों 9/9 आपको लेना पड़ेगा क्योंकि न्यूमरेटर भी हमको सेम रखना और डिनोमिनेटर दोनों सेम रखना, कट करेंगे 1 आएगा। 1 आप इजिली प्लॉट कर सकते हो। ओके, चलिए मैं आपको लास्ट में थर्ड वाला केस बताता हूँ, जो थर्ड केस कैसे प्लॉट करेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, एक बात थर्ड का याद रखिएगा, थर्ड केस का ये जो आपका नंबर लाइन प्लॉट होगा ना, ये रेशनल नंबर 9/5 जो जब थर्ड केस में क्या होता है आपका न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, और आप इसको ये भी कह सकते हैं कि डिनोमिनेटर जो होता है न्यूमरेटर से छोटा होता है। ये दो तरीके से आपको क्वेश्चन में आप बात आ सकते हैं। ओके, तो आपको इसमें क्या करना है, देखिए न्यूमरेटर अगर आपका बड़ा रहता है डिनोमिनेटर से, इसकी जो आपको वैल्यू आपको जो पुट करेंगे आप नंबर लाइन पे, तो जब भी आप पुट करेंगे तो 1 से ग्रेटर वैल्यू पुट होगी उसकी, क्या ग्रेटर देन 1 वैल्यू पुट होगी, ग्रेटर देन 1 वैल्यू वहां पे आपकी पुट होगी। ओके, ये बात आपको याद रखना। अब चलिए मैं आपको 5/9 को पुट करके दिखाता हूँ। ओके, आपको जितने भी मैंने आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आपको सब एक छोटे बच्चे को कैसे सिखाया जाता है ABCD, उस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो आपको यहाँ पे 9/5 कैसा प्लॉट करेंगे लाइन पे, रियल नंबर लाइन पे, तो आपको क्या करना है, आपको 5 से 9 में डिवाइड करना है, 9 को 5 से डिवाइड कर देना। ओके, तो आपका वैल्यू आ जाएगा जाकर के 1/8। 1/8 सब जगह नहीं आएगा, जब मैंने 9 को 5 से डिवाइड किया तो 1/8 आया। अब क्या करना, मैंने आपको क्या बोला था, ये जो आपका नंबर लाइन पे प्लॉट होगा तो इसमें आपको प्लॉटिंग में आपको ये याद रखना है कि आपको ये जब भी प्लॉट होगा तो आपको ग्रेटर देन 1 होगा। क्या ग्रेटर देन 1, अब आपको क्या करना, 1/8 आ गया। अब इजिली आपको क्या करना है, 1 और 2 कर देना, 1 और 2, ये बात आप याद रखिए। आप रियल नंबर लाइन ऐसे बना लीजिए। ओके, आपको पता चल गया कि वो 1/8 पे आएगा। आप स्केल देखते हैं ना, स्केल एज इट इज स्केल के जैसा कोई एक नंबर लाइन बना देना, ठीक है। आपको लेफ्ट हैंड साइड 1 लिखना है और आपको राइट हैंड साइड 2 लिखना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको 10 इक्वल पार्ट्स में करना है, 10 इक्वल पार्ट्स में करना है वो, इसलिए कि यहाँ पे आप देखते हैं जब आप स्केल जो होता है आपका मतलब स्केल देखते हैं तो आपको वो रहता है ना 1 से 2 जाने के लिए 0.1 0.12 0.13 उस तरीके से आपको यहाँ पे करना है। ओके, यहाँ पे आपको 10 इक्वल पार्ट्स में करना है तो आपको यहाँ पे 8 लाइन्स करना पड़ेगा। पार्ट्स में आप देखिए 1 पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, सिक्स पार्ट, सेवंथ पार्ट, 8th पार्ट, 9 पार्ट, 10 पार्ट। अब आप देखिएगा ये देखिए आपका 10 इक्वल पार्ट्स में हो गया कि नहीं। आपको 1 और 2 के डिस्टेंस को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, वो आप खुद समझ जाएंगे क्यों करते हैं। ओके, 1 पार्ट, 2 पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10। अब बस आपको क्या करना, 1 से लेके आपको 8 स्टेप चलना है। आप 1 पे अपना ऐसे पेंसिल या पॉइंटर या पेन जो भी बना रहे हैं, पेन से बना रहे हैं, पेंसिल से बना रहे हैं, आपको 8 स्टेप चलना है। 1 से 1 स्टेप, सेकंड स्टेप, 3 स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, सिक्स्थ स्टेप, सेवंथ स्टेप, 8th स्टेप। जहाँ पे आपका 8th स्टेप आ जाए उसको आपको सिर्फ ऐसे कर देना है, थोड़ा सा लंबा कर देना है उसको, उस पहले थोड़ा सा उसको जो आपका नंबर साइन वाला वो जो आपका लाइन रहेगा उसको हल्का सा लॉन्ग कर देना है, तो वैल्यू कर देना है। और आपको जिस साइड से आप चल रहे हो उस साइड से आपको एरो भी कर देना है, एरो का निशान कि मैं इस साइड चल रहा हूँ, मतलब इस साइड मेरा जंपिंग हो रहा है। फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप मैं इस साइड चला, और वहां पे जो आपका वैल्यू है तो वहां पे आपको लिख देना है 9/5 आंसर। 9/5 लिख दीजिए या फिर आप 1.8 भी लिख सकते हैं वैल्यू। ओके, ये हो गया आपका प्लॉट, समझिए पूरी तरीके से मैंने आपको बता दिया कि आप अगर आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है तो तब आप कैसे प्लॉट करेंगे, और अगर आपका डिनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमरेटर से तब आप रेशनल नंबर कैसे प्लॉट करेंगे नंबर लाइन पर, और अगर आपका न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से तब आप कैसे प्लॉट करेंगे रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे, ठीक है। तो
तो आपको आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट में बताइएगा, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेगा, और अगर आपको इसी तरीके की वीडियो चाहिए, मैथ्स आपको डर लगता है, मैथ्स के क्वेश्चन नहीं आता है, मैथ्स के ट्रिक चाहिए, तो आप बेल आइकन प्रेस करिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। ओके।